वन आई एम वैशाली, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट CSI नेट दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिन भी बच्चों ने जून वाला एग्ज़ाम टारगेट किया था तो जून वाले एग्ज़ाम में आप लोगों की आंसर की आ चुकी है। एंड आई होप मोस्टली बच्चे कम से कम 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन लोगों ने अपने आंसर की को मैच करके अपने अप्रॉक्सीमेट टेंटेटिव मार्क्स देख लिए होंगे और देख लिया होगा कि एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, और वेयर यू आर स्टिल स्टैंडिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ योर CSI नेट एग्जाम, है ना। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए या तो आपका थॉट होगा कि यू आर थिंकिंग अबाउट कि मैं प्रिपरेशन शुरू करूँ, है ना, या फिर यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। 2 तरीके के बच्चे होंगे। जो भी बच्चे सोच रहे हैं और आपको लगता है कि आपको एक चांस और देना चाहिए तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको ओवरकम करनी चाहिए, वो आज मैं डिस्कस करूँगी। उनको ध्यान से सुनिएगा। सिमिलरली जो बच्चे भी तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए अपनी तैयारी को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। हर बार बिना सोचे समझे तैयारी करनी सही नहीं है। मतलब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार स्टार्ट हो गया, चलो ठीक है फिर 6 महीने बाद देख लेंगे, नहीं। ऑलवेज डिपेंड ऑन टारगेट्स। अपने आप को टारगेट्स दीजिए और अपने ब्रेन को, अपने आप को बताइए कि दिस टारगेट आई हैव टू फुलफिल। अब चाहे वो मार्क्स का हो, चाहे वो सिलेबस कंप्लीट करने का हो, चाहे वो आपको ये डिफाइन करना हो कि इस बार इतना सिलेबस, इतना मार्क्स और इतने ड्यूरेशन में, तो दैट टारगेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू गिव। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मिस्टेक्स आपको ओवरकम करनी है, सबसे पहला तो सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे, सिलेबस को कंप्लीट करने के पीछे मत भागिए। डोंट रन आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए बस, दैट इज़ द वन थिंग विच आई हैव टू डू। नो, दिस इज़ अ बिग नो, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन प्रोवाइड करती है। आपको सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिविजन नहीं हुआ, तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग नो। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, रिविजन एक बार किया, फिर भी आप क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पा रहे, तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग नो। तो जब भी सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो ये सोच के करिएगा कि इस बार कितने मार्क्स आप टारगेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कितना सिलेबस रिक्वायर्ड है कि आप उसको कंप्लीट कर सकें। जो बच्चे एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, पूरा सिलेबस कर चुके हैं, उनको तो चलो ठीक है, दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट कि सिलेबस हमारा कितना है और हमें कितना कंप्लीट करना है। जो बच्चे इस बार पहली बार दे रहे हैं तो बहुत अच्छा ये होगा कि आप टारगेटेड पढ़ाई करें, कुछ सब्जेक्ट्स को लेके चलें, उनको बहुत डिटेल में तैयार करें और उसी डिटेल के साथ उनके प्रीवाई क्यूज़ की रिग्रेस 4 से 5 प्रैक्टिस करें और फिर उनको डिफाइन करें। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है आप उसके पीछे भागेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। दे डोंट टेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरियसली। तो आपको अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एम्फेसिस देना है। जैसे हमारा लाइव बैच चल रहा है, हाँ मैं यहाँ पे रुक के एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जो भी इस बच्चे CSI नेट दिसंबर 2026 के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने कहीं भी ज्वाइन नहीं किया है और आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको कहीं पर गाइडेड प्रिपरेशन चाहिए विद अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, अभी तक मेरे चैनल पे और ऐप में 50% डिस्काउंट चल रहा था। अब यहाँ पे आपको ओरिजिनल पेमेंट पे फीस पे क्लासेस मिलेंगी जिसमें हम लोग पूरा प्योर और पूरा अप्लाइड और एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। विद आपको प्रॉपर असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, आपको टेस्ट दिए जाएंगे, आपको PYQs का डिस्कशन दिया जाएगा। इसके अलावा आप मेरे से मेंटोरशिप सेशन पे भी जुड़ सकते हो। जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कौन सा सब्जेक्ट कितना क्या तैयार करना है, ये सारा कुछ आपको बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है 7,000 रुपीज़ में। इसमें भी अगर आप ये नहीं देना चाहते तो आप मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी पे कर सकते हैं। दैट विल ऑल्सो बी नॉट गिव यू अ बर्डन ऑन योर पॉकेट। ठीक है, इनकी क्लासेस कम से कम मेरी 3 क्लासेस दिन में चलती हैं। 1-1 घंटे की आपको 3 क्लासेस मिलेंगी। एक प्योर की क्लास मिलेगी, एक अप्लाइड की क्लास मिलेगी और एक आपको एप्टीट्यूड की क्लास मिलेगी। तो अभी अगस्त तक में हम 1-1 1.5 घंटे की क्लास चल रहा है। सितंबर ऑनवर्ड्स उनको 2-2 घंटे ही कर लेंगे ताकि आपका टाइम रहते सिलेबस पूरा हो सके और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। अगर आपको मेरे लाइव बैच में जुड़ना है जो कि CSI नेट दिसंबर 2026 के लिए है तो आप मेरे नंबर 8860338338 में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो भी कनेक्ट करिए। आपको रिकॉर्डेड बैचेस चाहिए तो भी आप कनेक्ट करिए क्योंकि रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल हैं। ठीक है,
पीवाईक्यूज को सीरियसली नहीं लेते, यार अभी 4 क्वेश्चन कर लिए, कभी 5 क्वेश्चन कर लिए, हाँ ठीक है क्वेश्चन निकल तो रहे हैं। नो, दिस इज नॉट द वे। जो भी टॉपिक आप जिस दिन पढ़ रहे हैं उसके टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज जरूर डिस्कस करिए, ताकि आपको ये अवेयरनेस रहे कि सीएसआई नेट में किस तरीके के क्वेश्चंस आपके अभी रिसेंट 2022, 23, 24, 25 में पूछे जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो अपनी पढ़ाई की अप्रोच आपको उसी समय बदलनी होगी। तीसरा, पार्ट सी से इंपॉर्टेंट जो पार्ट सी है, अगर आपका पूरा टॉपिक फिनिश हो जाता है तो पार्ट सी के पीवाईक्यूज को जरूर एक बार ट्राई करिए, बिकॉज दैट विल गोइंग टू गिव यू अ हिट कि पार्ट सी में किस तरीके से पूरे चैप्टर 2-3 चैप्टर को क्लब करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हाउ दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस, हाउ दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस का किस तरीके से पैटर्न इंक्रीज हो चुका है, दैट यू विल ओनली बी अंडरस्टैंड बाय डूइंग द पार्ट बी एंड पार्ट सी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे ये ऐड करूंगी कि रिवीजन जब भी करें सिस्टमैटिक रिवीजन करें। मेरे पास बहुत बच्चे मेंटोरशिप से जुड़ते हैं और रिवीजन कैसे करते हैं मैं आपको बताऊँ। मैम आज लीनियर के 5 क्वेश्चन कर लिए, आज रियल के 5 क्वेश्चन कर लिए, मैम आज कॉम्प्लेक्स हमने 2 चैप्टर उठा लिए। नो नो नो, डोंट डू एनी रिविजन इन अ रिगरस मैनर, डू रिविजन ऑब्वियसली इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर में तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लीनियर का रिविजन सोच रहे हैं तो उसका सिस्टमैटिक रिविजन करिए, आप प्योर अप्लाइड के सेक्शंस बना रहे हैं तो उसका सिस्टमैटिक रिविजन करिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एप्टी दे रहे हो तो दिन में आधा घंटा एप्टीट्यूड को दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, तुम्हें यह पता होनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का, कितने क्वेश्चंस का, कितने क्वेश्चंस कैटेगरी वाइज तुम्हें अटेम्प्ट करना है, उस अकॉर्डिंग भी तुम रिवीजन को प्लान करोगे। अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ आप मेरे फ़ोन नंबर से कनेक्ट करिए, जिसमें मैं आपको गाइडेड मेंटोरशिप सेशंस और आपको लाइव क्लासेस देती हूँ। आप उससे कनेक्ट होकर अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। अब फिफ्थ एंड द फाइनल पॉइंट जो हम आपको कमियाँ बता रहे थे, उसमें लास्ट एग्जाम होने को, मतलब एग्जाम आप दिसंबर तक अप्रोच कर रहे हो, आपने कोई मॉक टेस्ट ही नहीं दिया, ना आपने टेस्ट सीरीज जो होती हैं वो लगाई। क्यों भैया, आप किसका इंतजार कर रहे हो? सिर्फ प्रीवियस ईयर की बदौलत क्वेश्चन पेपर क्वालिफाई होगा क्या? हाँ हो सकता है, बट सबका नहीं होता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कुछ कम से कम 3 से 4 पूरा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, जिनको आप लगाएं लास्ट में और ये देखें कि आप कितने मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर पा रहे हैं। और ये मैक्सिमम मार्क्स की अप्रोच ये रहनी चाहिए कि क्या हम मैक्सिमम मार्क्स अप्रोच कर पा रहे हैं और नहीं आ रहे तो अब कहाँ कमी रह गई उसको फुलफिल कर सकते हैं। जैसे आज ही एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि मैम मेरे रियल में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं बट फिर भी मेरा क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो आई आस्क्ड हिम, अभी मेरी उससे बात नहीं हुई है, उसने कुछ मैसेजेस मुझे भेजे थे तो मेरे को ये समझ में आया कि कहाँ दिक्कत हो रही है। तो आई सजेस्टेड हिम कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझिए, कुछ नई टेस्ट सीरीज लीजिए या मॉक टेस्ट लीजिए और क्वेश्चंस ला के देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस रियल में कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस लीनियर में कर पा रहे हैं, किन किन टॉपिक्स के क्वेश्चंस अभी भी आप रॉन्ग कर रहे हैं और उनको आप ओवरकम करिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के अंडर तैयारी करें। अगर आप खुद से 2-3 बार पेपर दे चुके हैं और एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, या आपने कहीं तैयारी करी है और आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो आप अपनी अप्रोच बदल के देखिए। सो सिक्स्थ एंड द फाइनल टिप इज़ टू चेंज योर अप्रोच। अगर बहुत टाइम से एग्ज़ाम दे रहे हो और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा तो अपनी अप्रोच को बदल के देखो। मे बी ये हो कि तुम्हें नॉलेज है, तुम सही इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, या फिर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है एग्ज़ाम प्रॉपरली, तुम उस दिन एग्ज़ाम के दिन उस चीज़ को, क्वेश्चन को जो मार्क करते हैं वो तरीका तुम्हारा सही नहीं है, या फिर तुम अंडर प्रेशर आ जा रहे हो। तो देयर आर मेनी स्टेप्स वेयर यू विल फील लाइक यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम्स। ये नहीं है कि तैयारी बस सिलेबस पूरा हो गया एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। नो, दिस इज नॉट एन यूनिवर्सिटी एग्जाम। बहुत ज़रूरी है कि आप सही अप्रोच पे काम करें। ठीक है जी, सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज से वीडियोस आपको रोज मिलनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो आपकी मोटिवेशनल वीडियोस हो जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और आप मुझसे कोई डाउट है तो भी आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए और तब मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।